अयम विश्व चेतना के एक माध्यम के प्रगटीकरण का उत्सव मनाने एकत्र हुए। विश्व चेतना के किसी भी माध्यम का जन्म और किसी भी माध्यम का निर्वाण यह दोनों ही घटनाएं अद्भुत होती। यही कारण है कि हम संतों के जन्मदिन और संतों की पुण्यतिथियां मनाते हैं। दिखने में घटना एक प्रारंभ दिखती है, एक अंत दिखती। लेकिन वैश्विक चेतना के स्तर पे देखें तो ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। प्रत्येक अंत एक नया प्रारंभ ही होता है। ऐसे ही एक माध्यम का जन्म आज से 700-800 साल पूर्व महाराष्ट्र में हुआ था। उस माध्यम ने अपने छोटे से जीवन काल में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। माध्यम रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है विश्व चेतना का।
यही कारण है वो शरीर के, बुद्धि के, ज्ञान के सभी सीमाओं से परे होता है। उसे किसी मापदंड पे तोला नहीं जा सकता। समाज में जब सालों से अंधेरा छाया हुआ था, एक निराशा का वातावरण था, ऐसे अंधकार के समय में एक माध्यम का जन्म हुआ और उस माध्यम ने जो कुछ लिखा वह उस समय की मान्यताओं, उस समय का ज्ञान, उस समय का बौद्धिक स्तर से परे था। इसीलिए उनकी बातों को समझा नहीं गया। उसे निषिद्ध करार दिया गया। उन्होंने प्रथम बार समाज को एक नई दिशा दी थी। परमेश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है और वो आपके भीतर ही वास करता है। एक कुंडलिनी नामक शक्ति आपके शरीर में विद्यमान है। उसे जागृत करके, उसे जगा करके आप इस देह से परे अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और वो जागृत करने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप में बताएं। लेकिन उस समय ब्राह्मणों को इस सब बातों का ज्ञान नहीं था। ब्राह्मण ये समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे, वो खुद ही दिशाहीन थे। इसीलिए ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय को निषिद्ध करार दिया गया। निषिद्ध करार दिया गया यानी उस छठे अध्याय को पढ़ो मत, और पढ़ो तो उसके बारे में हमको पूछो मत, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है उसके बारे में ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था।
उस अध्याय में कुंडलिनी शक्ति के बारे में विस्तृत लिखा गया है, आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखा गया है। उस शक्ति के जागृति से क्या क्या लाभ होते हैं वो भी बताया गया है। लेकिन वह जागृत कैसे होती है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। इसका अर्थ यह है क्या कि जागृत कैसे करते हैं उसका उनको ज्ञान नहीं था। उनको समस्त ज्ञान था, लेकिन एक माध्यम के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। प्रत्येक का सीमा क्षेत्र निश्चित है। प्रत्येक माध्यम विश्व चेतना द्वारा निर्मित होता है। वह अपनी सीमा में रह के कार्य करता है। जिस कार्य के लिए उसका निर्माण किया गया है उसी कार्य को वो अपने जीवन में करता है। ये पूर्व निश्चित रहता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी जन्म लिया, उन्होंने भी अपने जीवन में उनको जो कार्य दिया था, समाज में नए जागृति का, समाज में नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का, नई एक आशा की किरण, नई एक आशा की ज्योति समाज में प्रज्वलित करने का जो कार्य उनको दिया था, वो कार्य उन्होंने उनके जीवन काल में व्यवस्थित रूप से किया। कैसे जागरूक करना, कैसे जगना, वो उनका कार्यक्षेत्र नहीं था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसका उन्हें ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं, ज्ञान था। और उन्होंने प्रार्थना की थी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब विश्व की सारी पुण्य आत्माएं एकत्र होकर के मोक्ष के लिए प्रयास करेगी, प्रयाण करेगी। समाज में रहते हुए मोक्ष का मार्ग सामूहिकता में ही प्राप्त किया जा सकता है, कलेक्टिविटी में प्राप्त किया जा सकता है। ये आज नहीं, आज से 700-800 पूर्व लिखी गई घटनाएं हैं। जिस समय काल में हम चल रहे हैं, इस समय काल का
संपूर्ण वर्णन आज से 700-800 साल पूर्व हो चुका था। जब विश्व चेतना की कोई भी घटना समाज में होती है तो उसकी साथ साथ उस ओर प्रयास भी प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने ये इच्छा की कि पुण्य आत्माओं का समाज निर्माण हो, जिसमें धर्म, जाति, रंग, देश सबसे परे हो, सबसे अलग हो। तो केवल कल्पना नहीं थी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ की गई प्रार्थना थी, प्रेयर थी। और उनकी की गई प्रार्थना विश्व चेतना ने सुनी और सुनने के साथ साथ हिमालय में गुरुओं ने उस ओर प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अनुभूति को ग्रहण किया, अनुभूति को वृद्धिगत किया, अनुभूति को जीवंत रखा और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाए। और केवल अनुभूति के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया, उस संकल्प को भी पहुंचाया कि यह अनुभूति समाज तक पहुंचनी चाहिए। और ये अनुभूति समाज तक पहुंचने के लिए एक माध्यम का निर्माण होना चाहिए। अनुभूति और ज्ञान ये दोनों दो सिरे हैं। जो लोग अनुभूति को प्राप्त कर गए, वो अनुभूति को बताने समाज में नहीं आ पाए। वो अपने जगह से हिल नहीं सकते थे, ऐसी उनकी अवस्था थी। और जो ज्ञान की बातें करते थे, वो अनुभूति को नहीं ग्रहण कर पाए।
क्योंकि ज्ञान पुस्तकों के ऊपर आधारित था। इस ग्रंथ के पठन से ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ग्रंथ के पठन से ज्ञान प्राप्त हुआ। सारा ज्ञान पुस्तकों से लिया गया था। तो ज्ञान और अनुभूति दोनों एकदम दो सिरे थे। इसीलिए गुरु शक्तियाँ चाहती थी एक ऐसा माध्यम का निर्माण हो जो शरीर होकर शरीर न हो, क्योंकि जब तक पूर्ण खाली, पूर्ण निखालस, पूर्ण पवित्र माध्यम नहीं मिल जाता, जिसका अपना कोई वजूद न हो, जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो, जो है भी नहीं भी, जो दिखने को दिख रहा है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको जैसे चाहे वैसे उपयोग किया जा सकता है। जो संदेश जो के त्यो समाज तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ऐसे निखालस खाली माध्यम का निर्माण करने में जब गुरु शक्तियाँ सफल हुई, तभी मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का रास्ता बताने की अनुभूति समाज तक पहुंच पाई। आप देखिए, माध्यम में कालावधि व्यतीत हो गए, उस समय का प्रभाव, उस समय की परिस्थिति, उस समय का वातावरण जैसा था वैसे उस समय का माध्यम था। आज की परिस्थिति, आज का वातावरण, आज का माहौल
के अनुसार आज का माध्यम है। माध्यम के चेहरे मोहरे में अंतर हो सकता है, माध्यम के वेशभूषा में अंतर हो सकता है। उस भारी पैकिंग को छोड़ दो, भीतर का एक ही तत्व है, एक ही माध्यम है, एक ही कार्य है, एक ही सपना है। उस विश्व शांति का सपना इसके अंदर प्रत्येक मनुष्य अपने आप को उस विश्व का हिस्सा समझे, उस शांत विश्व का हिस्सा समझे। कोई भी की गई प्रार्थना किसी भी माध्यम ने प्रारंभ किया हुआ कार्य कभी अधूरा नहीं होता। विश्व चेतना उस कार्य को एक अलग माध्यम के द्वारा पूर्ण कर ही लेती। तो ऐसे आज के माध्यम के प्रकटीकरण का दिवस मनाने के लिए आप सब पुण्यात्माएं एकत्र हुई हैं। सब कुछ आपके मानने के ऊपर ही निर्भर करता है। मैंने बचपन से अपने आप को एक पुण्य आत्मा माना, एक पवित्र आत्मा माना, एक शुद्ध आत्मा माना, और जैसे मैं माना वैसे मैं बनता चला गया। तो इस 50 साल के अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूं कि आप जो अपने आप को मानोगे आप वैसा बनोगे, क्योंकि आपने जैसे मानना शुरू किया विश्व चेतना ने आपको बनाना शुरू किया। विश्व चेतना कण कण में आपके आसपास फैली हुई है, सब सुनते रहती है। आप जो इच्छा करते हो बराबर वो पूर्ण होती है। आप अपने आप को जो मानोगे वो पूर्ण करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। और रही बात
मोक्ष की, ये भी मानने के ऊपर है। एक कहानी के माध्यम से सरलता से आपको समझ में आए ऐसा बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार चार मित्र मोक्ष प्राप्ति के इच्छा से कैलाश पर्वत पर जाने को निकले। और उन्होंने सुना हुआ था कैलाश पर्वत पर स्थित एक गुफा में एक योगी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करे हुए बैठे हैं। तो अगर हम उस पर्वत तक पहुँचते हैं तो हमें भी वो स्थिति प्राप्त हो सकती। चारों मित्र अपने आश्रम से चले। रास्ते में एक शहर लगा। उस शहर में एक ग्रंथालय था। उस ग्रंथालय में कई प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे। पहले शिष्य ने एक ग्रंथ को पढ़ा जिस ग्रंथ में लिखा था कैलाश पर्वत की 4 परिक्रमाएं करके अगर कैलाश पर्वत पे गए तो ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती। तो उसने वो पढ़ करके अपनी मान्यता बना ली कि कैलाश पर्वत पे जाने के लिए 4 परिक्रमाएं करके जाएंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष का मार्ग मिलेगा। दूसरे शिष्य ने एक ग्रंथ पढ़ा जिस ग्रंथ में लिखा था कि अगर 2 परिक्रमा करते हैं तो ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो उस कैलाश पर्वत को 2 परिक्रमा करना आवश्यक है। उसने अपनी मान्यता दृढ़ कर ली, मान लिया। तीसरे शिष्य ने एक ग्रंथ पढ़ा जिसमें लिखा था 1 परिक्रमा पूर्ण किए बिना अगर कैलाश पे गए तो मोक्ष नहीं मिलता, तो 1 परिक्रमा करना अत्यंत आवश्यक है। तो उसने भी पढ़ करके अपनी अमान्यता कर ली। जब तक 1 परिक्रमा में पूर्ण नहीं करता तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। और चौथा जो शिष्य था वो बेचारा अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, वो चुपचाप बैठा रहा और उनके साथ हो लिया। जैसे ही कैलाश पर्वत के पास पहुँचे तो उस पर्वत के तलहटी में एक गुरु आकर बैठे हुए थे और वो रास्ता बता रहे थे, मार्ग बता रहे थे कि जो भी मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए रास्ता बता रहे थे, मार्ग बता रहे थे। पहला मित्र आया, उसने भी उनको देखा, लेकिन उसकी मान्यता थी दृढ़ कि 4 परिक्रमाएं जब तक नहीं करते तब तक मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो उसने कैलाश पर्वत की 4 परिक्रमाएं की और बाद में वो गुरु के पास गया, उन्होंने बताए हुए रास्ते से मोक्ष मार्ग के ऊपर गया। दूसरा शिष्य आया, उसने भी 2 परिक्रमाएं की, उसके बाद में फिर उस गुरु के पास गया, फिर उसने जो रास्ता बताया, वो जो मार्ग बताया, उसने उस मार्ग पे चला और मोक्ष प्राप्ति की। तीसरा शिष्य आया, उसने भी 1 परिक्रमा की, उसके बाद में वो गुरु के पास गया, वही उसने जो बताया वो रास्ता पे चला, उसको मोक्ष प्राप्ति हुई।
चौथा बेचारा अनपढ़ था, उसने कुछ पढ़ाई लिखा नहीं था, वो सीधा गुरु के पास गया, गुरु ने बोला घुस जा, घुस गया और पहुंच गया। इसीलिए मैं गुरुओं के पास गया ना, तो कोई मान्यता लेके नहीं गया था, कोई ज्ञान लेके नहीं गया था, कोई नॉलेज लेके नहीं गया था, कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था। उन्होंने बोला हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो एक्चुअली कुछ पढ़ा ही नहीं था ना। प्रत्येक व्यक्ति जब कोई अपने अनुभव लिखता है, एक्सपीरियंस लिखता है, वो उनके समय के अनुसार बदलते रहते हैं। उस समय की गई बात आज आवश्यक नहीं कि लागू होगी, उस समय का कहा गया आवश्यक नहीं कि आज होगा ही, वो उस समय का था। प्रत्येक समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती, जब माध्यम बदलते रहते हैं तो अनुभूतियां नहीं बदलेगी, अनुभव नहीं बदलेंगे, वो भी बदलेंगे। तो आप जो मान्यता कर लो, आप मान्यता कर लो मोक्ष मिल सकता है, मिल सकता है। आप मान्यता कर लो मोक्ष नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आपके मान्यता के ऊपर निर्भर है, आप क्या मानते हो।